प्रेमी आधी रात को अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है उससे मिलने के लिए, और वो जाकर उसको गले से लगाता है, उससे बातचीत करते हुए वो उसको प्यार करने लगता है, उसको किस करने लगता है। लेकिन वो प्यार, वो किस प्रेमिका के ऊपर इतनी भारी पड़ती है कि जिसमें प्रेमिका की जान चली जाती है, और उसके बाद प्रेमी वापस अपने घर आकर बड़े ही सुकून से सो जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, प्रेमिका की जान कैसे गई, वो पूरी कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम झारखंड के पलामू की रहने वाली कविता की, जिसकी उम्र 17 साल थी, जो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। लेकिन 16 मई को सोमवार की सुबह जब माता पिता उठते हैं, अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि सामने दालान में ही उनकी बेटी पड़ी हुई है। वो भागते हुए जाते हैं, अपनी बेटी को उठाते हैं। उनको लगता है कि शायद उनकी बेटी बेहोश हो गई है और वो उठ जाएगी, लेकिन वो तमाम उठाने की कोशिश करते हैं और उसकी सांसें देखते हैं तो पता चलता है कि बेटी तो मर चुकी है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहाँ की पुलिस मौके पर पहुँचती है। कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पुलिस माता पिता से पूछताछ करती है कि कविता के अवैध संबंध या उसकी प्रेम कहानी किसी लड़के के साथ चल रही थी, वो किसी से बातचीत करती थी। तो माता पिता बताते हैं कि हमें कुछ महीनों पहले ही पता चला था कि कविता की बातचीत गांव के ही लड़के आकाश के साथ होती है। हमने अपनी बेटी को समझाया था, बुझाया था, उससे मना किया था कि वो आकाश से बातचीत ना करे, आकाश अच्छा लड़का नहीं है। और कविता ने भी बोल दिया था कि वो आकाश से बातचीत नहीं करेगी, हमें इत्मीनान था। कविता ने आकाश से बातचीत करना बंद कर दी थी और हमें लगता है कि आकाश ने इसी वजह से कविता की हत्या की है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है और आकाश को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ कविता के फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है, तो उसमें भी लास्ट बार आकाश के पास कॉल की गई थी, आकाश से बातचीत की गई थी। और पुलिस आकाश के नंबर को ट्रैक कर फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है कि तुमने कविता की हत्या क्यों की, क्या वजह थी। तो आकाश बताता है कि उसकी और कविता की प्रेम कहानी 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक दूसरे से उनकी नज़रें टकराई थी और उसके बाद ही वो कविता से बातचीत करता था। लेकिन 2 महीने पहले जब कविता के पिता को, उसकी माँ को ये बात पता चली हम लोगों की प्रेम कहानी के बारे में, तो वो ऐतराज़ उठाने लगे, बातचीत करने की मना करने लगे। लेकिन मैं कविता को ऐसे कैसे छोड़ देता, मैं तो 1.5 सालों से उससे बातचीत कर रहा था, लेकिन मैं अभी तक कविता से नहीं मिला था। मेरी तमन्ना थी कि मैं एक बार कविता से मिल लूँ, उसके पास चला जाऊँ, उसको प्यार कर लूँ। और इसी तमन्ना में मैं सोच विचार कर रहा था और मैं 15 मई को एक घड़ी लेकर आता हूँ और मैं कविता से बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये घड़ी मैं अपने हाथों से तुम्हारे हाथ में पहनाऊँ। कविता तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि रात के टाइम तुम आ जाना, मुझे घड़ी पहना कर वापस चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और रात 1 बजे के टाइम पर मैं कविता से बातचीत कर उसके घर पर पहुंचता हूं और उसकी दीवार को फांद कर कविता के पास पहुंच जाता हूं। कविता मुझे गले से लगाती है, हम लोग प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन कविता को नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ कविता के साथ संबंध बनाने का जुनून सवार था और मैं ये डिमांड कविता से रखता हूँ, उसको किस करते हुए। लेकिन कविता इस चीज़ का विरोध करती है, मुझे दूर हटा देती है, मुझसे मना कर देती है। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रात 1 बजे के टाइम पर मैं अपनी जान हथेली पर रखकर रिस्क लेकर कविता के घर पर आया था और वो मुझसे मना कर रही है। और इसी गुस्से में मैं एक घूंसा कविता के मुंह में मारता हूँ, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर कविता सुबह उठेगी तो अपने माता पिता को मेरे बारे में बताएगी, और इसीलिए मैं कोनी से कविता के पेट पर पूरी ताकत से ताबड़तोड़ वार करता हूँ, जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि कविता मर नहीं गई है। कविता के मरने के बाद मैं उसकी लाश के पास उससे लिपट कर थोड़ी देर तक लेटा रहता हूँ और उसके बाद वापस दीवार फांद कर वहाँ से अपने घर आ जाता हूँ। ये पूरी कहानी थी। मैं कविता को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था
इस वजह से मैंने कविता को मार डाला। पुलिस आकाश के ऊपर दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है, लेकिन वहीं कविता के माता पिता का रोते रोते बहुत बुरा हाल है। और आप कविता की नादानी पर क्या बोलना चाहेंगे? सिर्फ कविता ही एक ऐसी नादान है जो समझती रही कि उसका प्रेमी उससे बहुत प्यार करता है, या फिर समाज में अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि जिन लड़कों से वो बातचीत करती हैं वो लड़के उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इसी नासमझी में और इसी कम अक्ली में वो ऐसे ऐसे कदम उठा जाती हैं कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और ना वो अपने प्रेमी की रहती और ना फैमिली की। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सच में ये घटना लड़कियों के लिए सीख वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।